जब भी हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हम सभी को पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, बट तब भी हम अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ ट्रिगर फूड्स का है। एंड आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली ट्रिगर फूड्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आप ट्रिगर फूड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिगर फूड्स क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें अपने ट्रिगर फूड्स को, एंड सभी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यार कि एक्चुअली में ये ट्रिगर फूड होता क्या है। ट्रिगर फूड वो सारे फूड आइटम्स हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, एंड मोस्टली ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कैलोरीज में हाई होती हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, या फिर आपके मदर का वो बनाया हुआ खीर, कुछ भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो। एंड ये ट्रिगर फूड्स, इसका नाम ही ट्रिगर फूड्स इसलिए है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी खाते हो तो आपको फिर और खाने का मन करता है और आप उस स्नोबॉल इफेक्ट में फंसते चले जाते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप कैलोरी सरप्लस में हो जाते हो और अपने डाइट को पूरी तरह से खराब कर लेते हो। अगर आप बाहर जाके खाते हो, कोई भी फूड जॉइंट में खाते हो, रेस्टोरेंट्स में खाते हो, उनका काम ही होता है कि आपको फूड से एडिक्टिव बनाना। वो फैट्स को, शुगर को एंड सॉल्ट को इस तरह के कॉम्बिनेशंस में डालते हैं अपने फूड आइटम्स में कि आप उससे ज्यादा एडिक्टिव हो जाओ। वो भी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हो एंड आप फिर ओवर ईट करते हो, बिंज ईटिंग करते हो, उसे हम ट्रिगर फूड्स बोल सकते हैं। एंड ट्रिगर फूड्स यूजुअली बहुत ज्यादा पैलेटेबल होते हैं एंड बहुत ज्यादा कैलोरी में ज्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप ट्रिगर फूड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करो, लिस्ट डाउन करो कि आपका जो जो ट्रिगर फूड्स है उसको अच्छे से लिस्ट डाउन करो। एंड नेक्स्ट चीज आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस टाइप के इंसान हो। यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 मॉडरेटर्स, नंबर 2 बिंज ईटर्स। तो अगर आप मॉडरेटर हो, मॉडरेटर वो सारे तरह के लोग होते हैं जो अगर थोड़ा बहुत भी खा लेते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो अगर ट्रिगर फूड्स भी खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक चम्मच अगर डिजर्ट खा लें तो दे फील सेटिस्फाइड, और उससे उनका वेट लॉस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप अगर एक चम्मच आइसक्रीम खा ले रहे हो तो दैट इज नॉट गोना हार्म योर वेट लॉस जर्नी। बट अगर आप दूसरे तरह के इंसान हो जो कि है बिंज ईटर, अगर आप बिंज ईटर हो तो आप अगर थोड़ा भी खा लेते हो, आपने अगर थोड़ा सा आइसक्रीम खा लिया तो आपको और ज्यादा खाने का मन करेगा एंड आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज पे। तो अगर आप बिंज ईटर हो, डेफिनेटली यू शुड रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिगर फूड। जो भी आपके डाइट में है, आपके घर में है, सारे तरह के ट्रिगर फूड्स को हटा दो अपने डाइट से, अपने घर से, एंड दैट इज गोना हेल्प यू अ लॉट इन योर वेट लॉस जर्नी। अगर आप बिंज ईटर हो, ओवर ईटर हो, तो यहाँ पर बात ये आती है कि अब आप इसको कंट्रोल कैसे करें, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए आपको कंट्रोल करने के लिए। पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना है अपने फूड हैबिट्स को सही करने के लिए, कि आपका इन्वायरमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए। आपके घर में अगर पड़ा हुआ है आपका ट्रिगर फूड, जंक फूड, आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखा हुआ है, आपके कबर्ड में लेस का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट रखा हुआ है, तो आप कभी भी मेंटली अपने डाइट को फॉलो नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग हमेशा रहेगा कि यार घर पे पड़ा हुआ है। आपको अगर दिख भी जाएगा आप सोचोगे कि चलो यार थोड़ा सा खा लेता हूँ, एंड वो थोड़ा सा खाने के चक्कर में आप फिर वो स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। एक चिप्स गया, फिर 2 गया, वैसे कर करके पूरा आपका पैकेट खत्म हो गया। तो आपको अपना इन्वायरमेंट पे कंट्रोल करना सबसे पहला स्टेप है। रिमूव ऑल काइंड ऑफ जंक फूड फ्रॉम योर हाउस। आपके आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। इन्वायरमेंट कंट्रोल से ही दूसरा पॉइंट मेरा आता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ हैंग आउट करते हो, आपकी कंपनी क्या है। बहुत बार आप ऐसा होगा कि आप वीकेंड पे जाओगे, अगर आपकी कंपनी सही नहीं है, अगर वो सपोर्टिव नहीं है, वो आपको बहुत ज्यादा फोर्स करती है कि तुम यार थोड़ा सा चख लो, अच्छा ही तो है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा से कुछ नहीं होता थोड़े से। तो अगर आप इस तरह के कंपनी में हो जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके वेट लॉस जर्नी में, देन इट्स बेटर टू अवॉइड हैंगिंग आउट विद सच काइंड ऑफ पीपल। यू आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ द पीपल हुम यू हैंग आउट विद। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कंपनी को बहुत वाइजली चूज करें। स्पेसिफिकली अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से अच्छी तरह के लोगों के साथ हैंग आउट करें जो आपको आपके जर्नी पे सपोर्ट करे। ये आपके वेट लॉस जर्नी को मेक और ब्रेक कर सकती है। स्ट्रैटेजी नंबर 3 जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये है कि आप लो कैलोरी ऑप्शंस पे जाओ जो भी आपका ट्रिगर फूड्स है। फॉर एग्जांपल अगर आइसक्रीम आपका ट्रिगर फूड्स है तो बहुत सारे लो कैलोरी आइसक्रीम के ऑप्शंस आते हैं, नो शुगर आइसक्रीम ऑप्शंस आते हैं, तो आप वो सब ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली बटर चिकन फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रिगर फूड है तो आप जितने बहुत सारे लो कैलोरी बटर चिकन मिलते
मिलते हैं आजकल मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। और जो भी आपका ट्रिगर फूड हो सकता है, आप उसका लो कैलोरीज ऑप्शन से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नंबर 4 स्ट्रैटेजी, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैविंग अ गुड कोच। अगर आपके पास अच्छा कोच है जो कि आपको आपके वेट लॉस जर्नी में अकाउंटेबल रखता है, तो बहुत ज्यादा हेल्प होता है आपको अपने ट्रिगर फूड को कंट्रोल करने में। वो बहुत सारे आपको लो कैलोरी ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे आप इन द लॉन्ग टर्म अपने डाइट को अच्छे से फॉलो कर पाओगे और आप वेट लॉस इजीली कर पाओगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि किन किन सिनेरियोज में आपको अपना ट्रिगर फूड एकदम अवॉइड करना है। नंबर 1, अगर आप स्लीप सही नहीं हुआ है आपका, अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो पा रहे हो, बहुत खराब चल रहा है, फेज में हो आप, उस फेज में हो लाइफ के कि जहां पर आपका स्लीप बहुत ज्यादा इंटरप्टेड है, कोई भी रीजन हो सकता है उसका। जब हमारा स्लीप बहुत ज्यादा इंटरप्ट होता है तो हमारा ग्रेलिन लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। एंड सेकेंडली, हमारा लेप्टिन लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हम फुल फील नहीं कर पाते। हम अगर थोड़ा भी खाते हैं, ज्यादा भी खा लेते हैं, तो भी हम फुल फील नहीं कर पाते। सेकेंड केस जहां पर आपको अवॉइड करना चाहिए, ये वो केस है, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे होंगे यूजुअली उनके लिए अप्लाई नहीं होता, बट स्टिल मैं बताता हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा लीन हो, अगर आप 10% 8% बॉडी फैट मेंटेन करते हो, स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कॉम्पीट करते हैं, वो जब अपने पीक फिजिक में होते हैं, तो वो एकदम अगर थोड़ा भी खाते हैं कुछ, तो उनको बहुत ज्यादा मन करता है। द सेम इज द केस हेयर ऑल्सो, कि आपका ग्रेलिन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज है, लेप्टिन लेवल बहुत ज्यादा नीचे है। थर्ड सिनेरियो, अगर आप फीमेल हो तो आपको अपने ल्यूटियल फेज में, आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटियल फेज में, जिसे हम पीएमएस भी बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उस वाले फेज में, जो कि आपका यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 से लेकर 28 वाले डेज पे होता है, क्योंकि आपका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आप अगर ट्रिगर फूड्स लोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप ओवर ईट कर लो या फिर आप बिंज ईट कर लो। फोर्थ सिनेरियो, अगर आपने नया नया डाइट करना स्टार्ट किया है, मानो या ना मानो, अगर आप कितना भी मोटिवेटेड हो कि आपको कुछ नहीं खाना है, बट मोटिवेशन को आप कुछ दिन तक ही सस्टेन कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, एंड स्पेसिफिकली अगर आप एक न्यूबी डाइटर हो, तो आपको नहीं होगा उतना लेवल का सेल्फ कंट्रोल, तो आपके लिए बेटर है कि आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच लो इनिशियली। जब आप डाइट स्टार्ट कर रहे हो तो आप एकदम अवॉइड करो जो भी ट्रिगर फूड्स हैं आपके, सारी चीजों को लिस्ट डाउन करो, अपना इन्वायरमेंट अच्छा मेंटेन करो, कंपनी अच्छी मेंटेन करो, एंड यू विल बी गुड टू गो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप अगर ऐसे ही वेट लॉस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।